केरल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अभी थोड़ी ही देर पहले ये जानकारी मिली कि वहां पर धमाका हुआ है। अब केरल में हुए धमाकों के बाद में यूपी में हाई अलर्ट है। यूपी एटीएस को भी अलर्ट किया गया है। एटीएस की टीमें बीते दिनों में मिले कुछ जो नए इनपुट्स हैं, उन इनपुट को खंगालने में लगी हुई है और अलर्ट मोड पर रखा गया है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़े हर कार्यक्रम पर नजर रखी जाए, ये कहा गया है। कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली माध्यम से वर्चुअली जुड़ने वालों की भी पूरी जानकारी जुटाई जाए, ये भी कहा गया है। यानी पूरी तरह से अलर्ट होने के लिए कहा गया है। धमाके के बाद में गृह विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। केरल में हमास लीडर ने वर्चुअली किया था कार्यक्रम को संबोधित और उसके बाद में ये कहा गया है कि जो भी वर्चुअली जुड़ रहा है उस पर भी पैनी नजर रखी जाए। ये फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त केरल की तरह से देख रहे हैं, वहां पर धमाका हुआ, उसके बाद में अफरा तफरी मच गई, कुछ लोग घायल हुए हैं, लगभग 20 लोग इसमें घायल बताए गए हैं और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन ये जांच का विषय है और गंभीर स्थिति ये दिखाता है कि आखिर ये धमाका किसने किया, किस मंशा से किया। अभी इस पर कुछ भी पुष्टि या फिर कुछ भी साफ साफ स्पष्ट कहना कुछ भी मुनासिब नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए तहकीकात चल रही है। लेकिन इसी को लेकर के यूपी में भी हाई अलर्ट है। आकाश शेखर शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश, केरला में ये धमाके हुए हैं, उसके बाद में एटीएस जो है वो अलर्ट मोड पर है, क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले को लेकर? और घटना को जिस तरीके से जो सीरियल ब्लास्ट सामने आ रहे हैं उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया है और खासतौर पे यूपी एटीएस को अलर्ट किया गया है इस पूरे प्रकरण को लेकर के और पुलिस को भी अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरीके के कोई भी प्रोग्राम्स अगर चल रहे हैं खासतौर पे वर्चुअली तो उस पर विशेष ध्यान रखिए और खासतौर पे एलआईयू को भी इस पे पूरी सख्त निगरानी करने को कहा गया है। और देखने की अगर बात बोली जाए तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और दिवाली का त्योहार भी सर पे आ रहा है और ऐसे में लगातार इस तरीके की घटना अगर आगे बढ़ती है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है सरकारों को। तो उसी सारी चीजों को लेकर के योगी सरकार अलर्ट मोड पे है और अधिकारियों को भी अलर्ट पे रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पे जो है ऐसे लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको चिन्हित करा जाए कि कोई किसी भी तरीके की चीजों में संलिप्त ना हो या किसी भी तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए प्रदेश में आए। अब इस पूरे प्रकरण को यूपी एटीएस कैसे देख रही है, कैसे हैंडल करेगी या फिर क्या खास तौर पर निर्देश हैं, ये भी जरा बता दें आकाश। देखिए, एटीएस का काम ही होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का कि जो है वो पूरी तरीके से प्रदेश में किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को रोके और उसकी रोकथाम के लिए अपने पूरे कार्रवाई करती रहे। तो इसीलिए एटीएस को खासतौर पर मजबूरी से आदेश दिए गए कि वो अलर्ट मोड पे रहे। हालांकि पुलिस को भी एसटीएफ को भी बाकी विभिन्न एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। लेकिन एटीएस का मुख्य काम होता है आतंकवादियों से जुड़ी चीजों को लेकर के रोकथाम और उनकी पकड़ धकड़ के लिए। तो वो सारी चीजों को लेकर के उनको बाकायदे निर्देश दिए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई घटना न घटे उसको लेकर के खासतौर पे अलर्ट का अलार्म बजाया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जो वर्चुअली माध्यम से अगर कोई जुड़ रहा है तो उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी केरला में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसके बाद में ये धमाका हुआ है। देखिए, वर्चुअली कोई भी किसी भी तरीके की अगर खासतौर जो फिलिस्तीन और जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़े अगर कोई कार्यक्रम अगर किए जाते हैं तो उसकी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी और खासतौर पे उनके ऊपर नजर भी रखी जाएगी कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई उन्माद उस तरीके का कोई फैलाया ना जाए जिससे कि कोई भी बड़ी घटना सामने आए। और किसी भी तरीके की चीजों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पहले से कटिबद्ध है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के अलर्ट की घोषणा की गई है पूरे प्रदेश में और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो देखिए, यूपी एटीएस को भी ये आदेश दिए गए हैं कि वो पूरी तरह से पहले इन्फॉर्मेशन को देख ले, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले और कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे वर्चुअली माध्यम से जुड़ रहा है तो उस पर भी पूरी पैनी नजर रखी जाए, क्योंकि जो केरला में हुआ है वो कहीं और ना हो। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को ठीक से तहकीकात करके उस पर नजर रखी जाए, पैनी नजर रखी जाए, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं।